गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग सब सेफ हो। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिजनेस कंसर्न में अपने कस्टमर्स के साथ में लॉयल्टी डेवलप करने के लिए अपने टेलीफोन एटिकेट्स को कैसे फॉलो करना है। देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टेलीफोन पे अपने कस्टमर से किस तरह से बात करनी है। आज ये वीडियो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसे हम इनफॉर्मल वे के टेलीफोन कॉल्स पर नहीं लागू कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। अभी हम फॉर्मल टेलीफोन कॉल्स जो होते हैं, फोन कॉल्स होते हैं, उस पर कौन से एटिकेट्स को हमें फॉलो करना चाहिए उसकी बात करेंगे। शुरू करते हैं। जरा बात करो, हर चीज को करने से पहले ये सोचा करो क्या करना ही चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों जरूरी होता है इन सब चीजों को फॉलो करना, एटिकेट्स क्यों जरूरी है। मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था एटिकेट्स होते क्या है। आज बताती हूँ कि एटिकेट्स को फॉलो करना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि अगर फोन कॉल्स के एटिकेट्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो मान के चलना कस्टमर्स के साथ में एक जो आपकी इमेज बिल्डिंग होने वाली है और जो लॉयल्टी डेवलप होने वाली है वो आपके सिर्फ कॉल से ही होने वाली है। ये एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब आप अपने कस्टमर्स के साथ पहली बार कनेक्शन करते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम बीइंग अ बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स के साथ फर्स्ट इंप्रेशन कैसा डेवलप करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। जरा बात करते हैं पहले डूज की। डूज भी मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं, डोंट्स भी मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं। डूज की बात करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके चेहरे की स्माइल। बात करते समय अगर आपके चेहरे पर स्माइल होती है तो इट लुक्स, इट साउंड्स। अब आप सोचोगे फोन कॉल्स पे कौन सा देख रहे हैं, हमने कौन सा वीडियो कॉल करना है। बिल्कुल सही बात है, हमने वीडियो कॉल भी नहीं करना है, वो सामने वाला देख भी नहीं रहा है, लेकिन इट मैटर्स। जब आप फोन कॉल पे होते हो और जब आपके फेस पे अगर स्माइल होती है तो इट रिसेंबल्स इन योर वॉइस। तो हमेशा ध्यान रखो, स्माइल के साथ में बात करो। आगे बात करेंगे, हमेशा गर्मजोशी के साथ में उनसे मिलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। अपने कस्टमर्स अगर आप अपने उनके नाम से जानते हैं तो उनके नाम से उन्हें पुकारिए। इसलिए उनको ग्रीट वार्मली एंड काम टोन, बहुत ही शांत स्वर में अपनी बात को आगे रखिए। बहुत ज्यादा गर्मजोशी से स्वागत करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत एक्साइटेड होकर के बात करना अच्छा नहीं होता। तो काम स्वर में यानी काम टोन में बात करना, शांत स्वर में बात करना जरूरी होता है। स्पीकिंग क्लियरली, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो बार बार बुलवाता है वो व्यक्ति और बहुत अजीब लगता है आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आप क्लियर बोलेंगे तो सामने वाले को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अनटिल अनलेस कोई टेक्निकल एरर ही ना हो। तो मेक फील वेलकम। आप हमेशा ध्यान दीजिए, जब आप अपने कस्टमर्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो उनको वेलकम फील कराइए। वेलकम फील कराने का मतलब होता है कि कभी भी आप उनके साथ में टेंस सिचुएशन में मत आइए। उनको लगना चाहिए कि वो कंफर्ट जोन में है। उसके अलावा आंसर द कॉल विद इन 3 रिंग्स। अपने 3 रिंग के 2 या 3 रिंग के अंदर अंदर अपने कॉल्स को आंसर करिए। इतना लंबा अगर आप करते हैं तो फिर गलत इंप्रेशन पड़ता है। उसके अलावा इमीडिएट करिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप जैसे ही फोन उठाते हैं तो आप बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं, ताकि सामने वाले को कंफर्ट फील हो। अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, प्रॉपर और फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करना है। इम्प्रॉपर और इनफॉर्मल लैंग्वेज बिजनेस एटिकेट्स में काउंट नहीं होती। तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज को अलग रखिए और अपनी फॉर्मल लैंग्वेज में बात करिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, इट्स डजंट मैटर। एज पर योर कस्टमर आपको चूज करना होगा कि आप कैसी लैंग्वेज यूज करेंगे, लेकिन प्रॉपर होनी चाहिए। एंड बी ऑनेस्ट, आप कोई भी बात बता रहे हैं अगर आपको पता है तो बताइए, अंदाजे में बात मत करिए। जो चीज का आंसर आपको नहीं आता है आप मत बताइए कि हाँ जी ये है। एस्टिमेशन नहीं चलेगा, आपका गेस नहीं चलेगा। आगे की बात करते हैं। आपको अपनी बात करते समय फोकस्ड रहना है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं बटना चाहिए, फोकस रहना है। जब आप कॉल कर रहे हो और एंडिंग पे अगर आ रहे हो तो रिकैप करो की फैक्ट्स को, क्या मोटी मोटी बात है उसको रिकैप कर लो ताकि एक समराइज हो जाए चीजें। एक्टिव लिसनिंग, जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलने की बात को तो ध्यान रख रहे होते हैं, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो सामने वाला सुन रहा होता है, जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हम सुन रहे होते हैं। तो आपकी लिसनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप बोलते समय ध्यान दे रहे हो कि मुझे क्या बोलना है, तो सुनने के टाइम पे भी ध्यान रखो कि हमें क्या और कैसा सुनना है। अपने नोट्स बना लो अगर आपको याद नहीं रहने वाला है तो। सीक परमिशन बिफोर प्लेसिंग द कॉल ऑन होल्ड। अगर आपको अपना कॉल होल्ड पे डालना ही पड़ रहा है, फर्स्टली यू हैव टू अवॉइड। अगर मान लीजिए कि होल्ड पे डालना पड़ रहा है तो पहले उससे परमिशन लीजिए।
राइट, ये एक प्रॉपर वे होता है। उसके अलावा जब भी आप अपने कॉल को वाइंड अप कर रहे हैं तो अपने प्रोमिसेस के साथ में क्लोज कीजिए और एक अच्छे वादे के साथ में अपनी बात को एंड कीजिए। इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये सारी बात करी मैंने डूज की। अब जरा बात करते हैं डोंट्स की। क्या नहीं करना है। आपको अपने बात करते समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप बात तो किसी और से कर रहे हो और देख रहे हो कहीं और, या किसी और से इशारों में अपना कनेक्शन बना रखा है, तो बहुत जबरदस्त नेगेटिव असर पड़ता है अपने रिसीवर पर। उसको अजीब लग रहा होता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान चूकते ही आप अपने फोकस से चेंज हो जाओगे। तो डोंट बी डिस्ट्रैक्ट। एक दूसरी बात, आप जब भी बात करेंगे तो ना तो चिल्ला के बात करेंगे, ना ही फुसफुसा के बात करेंगे। शाउटिंग टोन भी बहुत खराब है और विस्परिंग टोन भी बहुत खराब होती है। फुसफुसा के बात करना बहुत ही अजीब और इनफॉर्मल लगता है। तो ये चीज का जरा ध्यान रखना है। एंड डोंट ऑन होल्ड फॉर टू लॉन्ग। आप किसी भी व्यक्ति से परमिशन ले रहे हो होल्ड पे लेने के लिए और उसके बाद एक लंबे समय तक आपने कॉल को होल्ड पे डाल रखा है, बहुत गलत बात है। इससे तो आप उन्हें ये कहिए कि मैं कॉल बैक करता हूँ। अगर आपको कोई इतनी इमरजेंसी आ गई है कि आपको होल्ड पे डालना पड़ा है और बहुत लंबी बात करनी है दूसरी कॉल पे, तो आप उनसे पहले परमिशन लीजिए कि मैं आपसे बाद में बात करता हूं और मुझे एक इमरजेंसी कॉल पे बात करनी है, तो चलेगा। वो ज्यादा फॉर्मल है, बजाय कि आप एक लंबे समय तक होल्ड पे डाल दें। डोंट इंटरैक्ट। अपने कस्टमर्स को बोलने दीजिए, प्रिएम्प्ट मत कीजिए। प्रिएम्प्ट का मतलब है उनके बोलने से पहले ही आपने अंदाजा लगा लिया कि वो क्या कह रहे हैं और अपनी बात को रख दिया। नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। लेट देम कंप्लीट। उनको पूरा बोल लेने दीजिए, उनको इंटरप्ट मत कीजिए। इससे कस्टमर को बहुत ही इंसल्ट फील होता है। अगर आपको कोई बोलने ही नहीं दे तो आपको इंसल्ट फील होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही आधा बोलने पर और मैं बीच में इंटरप्ट कर दूं तो आपको लगेगा अरे ये क्या बात हुई, मेरी बात को पूरी खत्म तो होने देते। तो डोंट इंटरप्ट। ये भी एक बहुत अच्छा जेस्चर होता है अपने फोन कॉल्स पे अपनी इस चीज को ध्यान रखने का कि आपको इंटरप्शन नहीं करना है। उसके अलावा अपने कॉल पर स्पीकर को कम से कम यूज कीजिए। स्पीकर पर मत लीजिए कॉल को, क्योंकि स्पीकर पे कॉल लेते ही आवाज थोड़ी सी अजीब हो जाती है और तरीके से आवाज सुनाई नहीं आती है। तो स्पीकर पर नहीं लेना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला को नहीं मालूम हो आपने स्पीकर पे ले रखा और कुछ ऐसी बात शेयर कर दे जो वो उस समय सिचुएशन में थोड़ा सा अजीब या हास्यास्पद हो जाए, इसलिए ध्यान रखिए। एंड कभी भी बात करते समय डोंट ईट और डोंट च्यू। आप कुछ भी खाते या चबाते समय बात मत कीजिए। या तो पहले खा लीजिए या फिर पहले बात कर लीजिए। ये जो मिक्सिंग करते हैं ना, सामने वाले को उसकी जो आवाज आती है वो बहुत ही इरिटेटिंग और इंसल्टिंग होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप बिजनेस एटिकेट्स में बिजनेस कॉल्स की बात कर रहे हैं और उसमें आपको मैनर्स फॉलो करने हैं, तो ये चीज बहुत फर्क डालती है। कहने को कुछ भी नहीं, कहने को बहुत कुछ है, इसलिए इन पे फोकस करना चाहिए। और आज का कॉर्पोरेट का टाइम है, इन सब चीजों का बहुत असर आता है। एक और चीज है, आप अपने कॉल्स पे एक्सेसिव इमोशनल मत होइए। कोई भी बात हो सकती है, सामने वाले ने कुछ कही हो या आपके साथ कोई हादसा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। इमोशनल होना अच्छा है, लेकिन एक्सेसिव इमोशनल फोन पे होना बहुत खराब होता है। आप उस चीज को ध्यान रखिए कि आप इस समय कॉल पे हैं। आप एकदम से रोने लग जाते हैं या सामने वाला कुछ बात पे रोने लग रहा है और आप भी उसके साथ रोना शुरू कर दिया, तो बहुत ही अजीब सी और ड्रामा टाइप हो जाएगी सिचुएशन। तो इस चीज का ध्यान रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी भी गलत टाइम पर फोन मत कीजिए। ऑड आवर्स में बात नहीं करनी चाहिए, चाहे आप कस्टमर से कर रहे हो, चाहे आपने किसी कंपटीशन में या किसी भी सप्लायर से, कोई भी अपना स्टेक होल्डर्स हो सकता है, उससे अगर आप बात कर रहे हो ना, तो इवन आवर्स में बात करो, यानी वर्किंग आवर्स में बात करो। ऑड आवर्स में मत बात करो, बहुत लेट नाइट बात मत करो। हम जनरली स्टूडेंट से कहते हैं अगर टीचर से बात करनी भी है तो एक बार मैसेज छोड़ दो। अगर बात करना बहुत जरूरी हुआ है तो इवन आवर्स में बात करो, यानी 10 to 5। ये एक टाइम पीरियड होता है जो वर्किंग आवर्स होता है, इसमें हम फॉर्मल कॉल्स को मानते हैं। लेकिन 10 to 5 में पहले या बाद में जब कॉल आते हैं तो बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है कि क्या ये समय है। हर एक व्यक्ति का अपना एक पर्सनल टाइम होता है और एक ऑड टाइमिंग होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस कॉल्स में ऑड टाइम्स को अवॉइड करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये जो फोन कॉल्स है आपके कस्टमर रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को गुड से ग्रेट पोजीशन तक लाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।